नाउ क्लास 12th और चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल टू sin ax प्लस b डिवाइडेड बाय cos cx प्लस b। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ध्यान है तो यहाँ पर तो डेरिवेटिव का रूल लगेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। वो क्या लगेगा, dy ऑफ dx किसका, u अपॉन v का। और u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, v को छोड़ा u का डेरिवेटिव मेरा डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, माइनस फिर u को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका v स्क्वायर। ये तो आपका रहा फॉर्मूला। अब ये ऊपर वाली टर्म वो हो जाएगी, नीचे वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी v। तो फाइनली अब डेरिवेटिव करते हैं। सो dy अपॉन dx क्या होगा, सबसे पहले तो मैं v को छोड़ूंगा तो v मेरा क्या है cos cx प्लस d। अब मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगा, sin ऑफ ax प्लस b का मैं डेरिवेटिव करूंगा किसका, sin ऑफ ax प्लस b का मुझे करना है डेरिवेटिव, देन माइनस। अब मैं u को छोड़ूंगा तो अब की बार u मेरा ये है, तो u मेरा कितना है sin ax प्लस b। भाई u मेरा यही है ना, sin ax प्लस b। अब मैंने u को छोड़ दिया, अब मैं v का डेरिवेटिव करूंगा तो v मेरा ये है। सो d अपॉन dx ऑफ व्हाट, cos cx प्लस d, इसका मुझे डेरिवेटिव करना होगा ना। डिवाइडेड बाय, भाई डिवाइडेड बाय क्या है नीचे देखो, आप ध्यान से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या डिवाइडेड बाय v स्क्वायर है, तो v मेरा ये है। तो यहां फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, अभी देखो ये मैंने छोड़ रखा है। अब मैं जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहां ध्यान से देखिएगा, इस पर लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा इस पर, चेन रूल। तो आप देखो मैंने इसको तो छोड़ दिया, cos cx प्लस b को मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो sin x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, तो हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग पूरी टर्म को क्या मान लिया, x अज्यूम कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया, x। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन मैंने x किसको माना है, ax प्लस b को। तो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह क्या लिख दूंगा, ax प्लस b। ठीक है ना। अब मैंने क्या करा था, पूरा ax प्लस b को x माना था ना, तो चेन रूल से मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ax में a कांस्टेंट है, छोड़ देना, x का हो जाएगा 1, तो a इंटू 1, तो a इंटू 1 मतलब a। देन प्लस मैं जब b का डेरिवेटिव करूंगा तो वो मेरा कितना होगा, 0, तो a प्लस 0। अब माइनस ये sin ax प्लस b तो मैंने छोड़ रखा है, तो उसको तो छोड़ दो आप, डन। अब यहाँ आ जाओ cos cx प्लस b पर। यहाँ पर भी देखो मैंने इसको चेन रूल से पूरे को x माना, पूरे को। तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। क्या होता है, माइनस का sin x। तो माइनस की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ मैं लिख दूंगा sin x, लेकिन x मेरा ये है cx प्लस d, तो cx प्लस d, डन। अब चेन रूल से मैंने cx प्लस d को x माना था, तो cx प्लस d का करूंगा, तो cx प्लस d का करूंगा तो c कांस्टेंट x का 1 और प्लस d का करूंगा तो 0 अपॉन में डिवाइडेड बाय मेरा क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर cx प्लस d एज इट इज। अभी देखते हैं क्या आपके पास, देखो ये टर्म है आपके पास और ये वाली टर्म है और ये अपॉन में ये है। तो क्या करो, ये जो अपॉन में है ना, वो इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। तो cos cx प्लस d, देन यहां पर क्या है मेरे पास, cos ax प्लस b और इनटू में कौन है a, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास, cos स्क्वायर cx प्लस d, डन। इसके बाद लोग प्लस, अब ये वाली टर्म यहां पर क्या है मेरे पास, sin ax प्लस b, sin ax प्लस b, देन sin cx प्लस d, cx प्लस d और इनटू c, और डिवाइडेड बाय ये लिख दो cos स्क्वायर cx प्लस d, डन। अभी आप ध्यान से देखो, ये पावर 2 है cos cx प्लस d, ये cos cx प्लस d, एक बार ये दो बार, तो पावर काट दो, ये पूरा कैंसिल। यहां देखो, यहां पर आपके पास कैंसिल नहीं हो रहा है। अब यहां देखो आपके पास क्या रहेगा, cos ax प्लस b और a, तो मैंने यहां लिखा a आगे, cos ax प्लस b एज इट इज लिख दिया मैंने। अब आप लोगों को पता है ना कि 1 अपॉन cos थीटा, ये देखो 1 अपॉन cos थीटा है, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो आप यहाँ नीचे जो cos cx प्लस d की जगह क्या लिख सकते हो, sec cx प्लस d लिख सकते हो आप, डन। प्लस यहां आ जाओ, देखो ये दो बार है cos स्क्वायर cx प्लस d, ये दो बार है ना, तो इस दो बार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक cos ऐसे और एक cos ऐसे कर दूं, cx प्लस d, डन। अब इसमें ये जो वाली टर्म है ना पूरी, sin अपॉन cos, ये तो पूरा क्या बन जाएगा आपका tan, ये c है आगे, तो पहले तो लिख दो c, फिर ये लिख दो sin ax प्लस b लिख दो आप, sin ax प्लस b, डन। ये जो sin cx प्लस d है, ये आपका हो जाएगा कितना, tan, ये आपका हो जाएगा tan cx प्लस d। इसके अलावा आपके पास a के cos cx प्लस d बच रहा है नीचे अपॉन में, तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। सो sec cx प्लस d, ठीक है ना। लेट्स सी एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। Post the video and note it down. आंसर अपना ठीक है, फाइनली आपका आंसर
ans लिख दीजिएगा, लास्ट में आप क्या लिख दीजिएगा, ans लिख दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5। यहाँ पर आप देखो कौन सा रूल फॉलो करोगे, u इंटू v, और u इंटू v का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, पहले u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव v डैश प्लस, अब आप किसको छोड़ दो, v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव हो जाएगा u डैश। ठीक है, इस रूल को बोलते हैं छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो। ठीक है, अभी देखो आपका ये तो बन गया u और ये बन गया v, आप किसी को भी u और v मान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया है, सो dy अपॉन dx। सबसे पहले मैंने इसको छोड़ दिया, cos x क्यूब को मैंने छोड़ दिया, मुझे इसका करना है डेरिवेटिव। मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव किसका करना है, d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस, अभी मैं क्या करूंगा, v को छोड़ दूंगा, पहले मैंने u को छोड़ा, v का डेरिवेटिव करा दें, प्लस अब मैं v को छोड़ूंगा, तो v मेरा कितना है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 डॉट d अपॉन dx। अब मैं u का डेरिवेटिव करूंगा तो u मेरा क्या है, cos x क्यूब। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, ये तो एडिटिव मैंने छोड़ दिया, cos x क्यूब डन। अभी देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान से सुनना, वापस से चेन रूल, वापस से क्या लगेगा, चेन रूल। आप इस पूरी टर्म को साइन स्क्वायर x की पावर 5 जो है ना, इस पूरी टर्म को आप क्या मान लो, x की पावर 2 मान लो, और x की पावर 2 का डेरिवेटिव होएगा 2x, मतलब 2 साइन x की पावर 5। इस साइन x की पावर 5 का जो आपने डेरिवेटिव करा, मतलब इसमें आपने इस पूरे को क्या माना, x की पावर 2, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव हुआ 2 साइन x की पावर 5। अब जिसको x माना, इस पूरे को x माना, तो उसका भी डेरिवेटिव करूंगा, तो साइन x की पावर 5 में अब x की पावर 5 को मैं मानूंगा x, तो साइन x का डेरिवेटिव होएगा cos x, मतलब cos x की पावर 5, और x की पावर 5 को भी x माना है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा चेन रूल से 5 x की पावर 4 को x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो n आ गया और x की पावर n माइनस 1। नाउ प्लस, ये तो छोड़ दो एज इट इज, साइन स्क्वायर x की पावर 5 डॉट, अब जरा इसका करते हैं, अब मैं इस पूरे इस cos x की पावर 3 में इसको x मानूंगा, x की पावर 3 को, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, क्या होता है, माइनस का साइन x, साइन x, x की पावर 3, लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो यहां कर दो माइनस। अब मैंने x की पावर 3 को x माना था, तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी आप यहाँ देखो, स्कोर सिंपल फॉर्म में कर लो, इस 5 को 2 से इंटू कर लो तो कितना हो जाएगा 10, x की पावर 4 एज इट इज यहाँ आगे लिख दो, ये cos x क्यूब एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, अब क्या रहेगा आपके पास, sin x5, यहाँ रहेगा आपके पास cos x5 डन, माइनस यहाँ जब आप ये 3x² को लिख दो आप, आगे क्या रह गया, sin स्क्वायर x की पावर 5 और एक sin x क्यूब आपके पास रह गया। ठीक है ना, वैसे तो आपका फाइनली आंसर आ गया है, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, अपन चेंजेस अगर करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 की जगह 10 करा, भाई 5 की जगह मैंने 10 करा, मान लो मैं 5 की जगह 10 नहीं करता, यहाँ रहने देता 5। ठीक है ना, और ये जो 2 वाला ये वाला फॉर्मेट था पूरा, ये वाला पूरा फॉर्मेट था, ये देखो आप ध्यान से, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 5 कर दूं और मैं 2 यहाँ पर ले लूं वापस से इसको, तो आप ये भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5x की पावर 4 cos x क्यूब, और ये बन जाएगा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा और cos थीटा, थीटा सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो sin 2 थीटा, देन माइनस का 3x² sin स्क्वायर x की पावर 5, देन sin x की पावर 3। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। सो पोज द वीडियो 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर क्या गिवन है, 2 √ cot x²। ठीक है ना, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले ना, तो आप मान लीजिए कि आपको चेन रूल लगाना है। ठीक है ना, और एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मोस्टली क्या बल्कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको किसके मिलेंगे, चेन रूल के मिलेंगे। तो चेन रूल के कांसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करिएगा आप लोग, फिर आप कोशिश करिएगा इसको समझने के लिए। ठीक है ना, फोकस करिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। पूरी बात सुनिएगा, मेरे कई हुए लफ्जों पर भी ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है कि हमारी कुछ कई हुई बातों से हमें ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, ध्यान देखिए, हमें y बराबर कितना है, 2 √ cot x²। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dy/dx, 2 को तो छोड़ दो, कांस्टेंट है, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, मैंने लिख दिया एक बार d/dx ऑफ cot x की पावर 2 डन। अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म आपको दे रखी है, इस पूरी टर्म को मैं क्या मानूंगा, x, तो ये अंडर रूट x बनेगा।
और आप जब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, डैश लगाएंगे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। कैसे आएगा वो देखो आप ध्यान से, ये एक्स की पावर हाफ है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव कर रहे हो, और जिस पर लगेगा कौन सा रूल, एक्स की पावर n, क्या होता है n आगे और x की पावर n-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ आगे और x की पावर हाफ -1, और आधा में से हाफ में से 1 माइनस अगर हम करते हैं, हाफ में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आता है मेरे पास माइनस का, और माइनस का नीचे आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स, मतलब प्लस का बन जाएगा नीचे आके। ठीक है, तो वो लॉजिक सीधा यहाँ पर लगा दीजिए आप, बिल्कुल एज इट इज। अंडर रूट में जो भी टर्म आपको दिखाई दे तो हमेशा उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स चलता है। सो 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट में कोट एक्स स्क्वायर। अब मैंने इस कोट एक्स स्क्वायर को माना था एक्स, अब मैं कोट एक्स का डेरिवेटिव करूंगा। जब मैं कोट एक्स का डेरिवेटिव करूंगा ना, उस दौरान में एक्स स्क्वायर को एक्स मानूंगा, क्योंकि चैन में फॉलो हो रहा है। तो कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो क्या होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा चैन रूल से, वो होगा 2x। इस 2 से इस 2 को तो काट दो, आपके पास क्या रहेगा, माइनस का 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा मेरे पास, कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आप क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो इसको कन्वर्ट, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर दो। तो आप ध्यान से देखो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 2x जो कोसेक स्क्वायर है उसको तो मैं लिख सकता हूँ 1/sin, लेकिन जो अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा cos x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय sin x स्क्वायर। ठीक है ना, अभी देखो अपॉन में तो भी इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या चला जाएगा ऊपर, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, अंडर रूट में क्या लिख देता हूँ ऊपर sin x स्क्वायर। डन, यहाँ आ जाओ नीचे, अभी देखो cosec स्क्वायर है ऊपर, इसको मैंने क्या लिखा 1/sin स्क्वायर, तो ये लोग 1/, मैंने क्या लिखा इसको sin स्क्वायर और x स्क्वायर। डन, होप सो भी तक समझ में आया होगा आपको, पोस्ट द वीडियो। देखो इसके बाद नाउ dy/dx, अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है माइनस का 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो इसको ध्यान में देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 बार, एक पावर 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार साइन एक्स स्क्वायर। डन, ठीक है ना, ये अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट का है, ये साइन एक्स स्क्वायर, उसके पास भी थीटा है। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, देखो ये कटेगा इससे, कैसे कटेगा, क्योंकि ये अंडर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कटेगा तो पावर कट जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, दोनों अगर दोनों अंडर रूट में है, यहाँ पर लोअर रूट एक्सपोनेंट लगेगा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अंडर रूट में है। ठीक है, और लोअर रूट एक्सपोनेंट क्या लगेगा, अगर आपके पास अंडर रूट ए और अंडर रूट बी हो तो इनटू करके आप लिख दोगे अंडर रूट ए बी। क्या होगा इसके अंदर, बेस तो आपके अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर सेम मतलब दोनों की पावर क्या है, हाफ। तो आप क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, माइनस का 2x एज इट इज, नीचे आप इसको लिख देंगे cos x स्क्वायर देन sin x स्क्वायर, और बाहर वो एक आपका sin x स्क्वायर चल रहा है एज इट इज sin x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये और सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब ये देखो sin 2 थीटा बन सकता है, और sin 2 थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट, मैं क्या करूंगा इंटू 2 कर दूंगा इसमें cos x स्क्वायर और sin x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो डिवाइडेड बाय 2 है ना, वो अंडर रूट 2 है, वो ऊपर जाके अंडर रूट 2 कर दो, इसको ऊपर भेज के इसको क्या लिख दो यहाँ पर अंडर रूट 2, और ये बाहर का जो आपका चल रहा है sin x स्क्वायर वो आपका एज इट इज चलेगा। ठीक है ना, इतना आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ये 2 और रूट 2, सो माइनस का 2 रूट 2 एज इट इज, ऊपर x एज इट इज, ये देखो sin 2 थीटा बन गया ये, तो अंडर रूट में क्या लिख दूंगा इसको मैं sin 2 x स्क्वायर देन sin x स्क्वायर बाहर एज इट इज। ठीक है, एक बार मेरा आंसर चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आ रहा है अपना, सेम है क्या, 5.2 और क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 2 रूट x रूट 2x और ये sin x, बिल्कुल सही है अपना आंसर, लोगों को समझ में आया होगा। सो पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। तो आई होप अभी इतना आप लोगों को करा दिया मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सो डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप करिएगा। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 से हमारे पास जो अप्रोच आ रही है वो आ रही है डिफरेंशियलिटी की अप्रोच आ रही है। ठीक है, अभी आप सुनिए मेरी बात को, उसने क्या कहा है, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1
x belongs to r is not differentiable at x equal to 1। पहले मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी की अप्रोच बता देता हूं, देन उसके बाद अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सुनिए डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी में आपको क्या करना है, सपोज करो आपके पास y बराबर fx कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। एट x इक्वल टू a पर मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशियल है या नहीं है, ठीक है। तो दो डेरिवेटिव आप सॉल्व करेंगे, एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव जो सॉल्व करेंगे उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। और इसके बाद एक सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। अगर ये दोनों आंसर्स आपके बराबर आ गए तो आप क्या कह सकते हो, यू कैन से गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियल। अगर बराबर नहीं आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये बोलेंगे लास्ट में लिमिट a पॉजिटिव ऑफ f डैश, यहाँ पे आप डैश लगा दीजिएगा ना, डिफरेंशियबिलिटी डैश लगा दीजिएगा। तो f डैश x बराबर लिमिट a नेगेटिव f डैश x, अगर ये बराबर है तो आप क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर एट x इक्वल टू a गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियल, ठीक है। गिवन फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशियल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सुन लीजिए, वर्बल याद रख लीजिएगा। जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है ना। ऐसी जगह कांस्टेंट फंक्शन की बात करें हम, सारे कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं। अगर वो कंटीन्यूअस है कांस्टेंट फंक्शन तो वो डिफरेंशियल ही होंगे, ठीक है ना। बात आ गई आपको समझ में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दे रखे वो करते हैं, उसको यहाँ तक समझ में आया होगा। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशियबिलिटी हमें प्रूफ करनी है, क्या है, fx बराबर मॉडुलस x - 1 गिवन है। क्या बोल रहा है, नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियल नहीं है। अभी मॉडुलस फंक्शन में आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता चुका हूं। अब इसको ब्रेक करने का तरीका देखो, अब क्या होता है इसको ब्रेक करने का तरीका। एक बार तो खुलता है प्लस में x - 1, इस केस में क्या हो जाएगा आपका x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब -1 वाला की क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक खुलता है नेगेटिव ऑफ x - 1, इस केस में आपका x क्या हो जाएगा, डोमेन में क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, डोमेन आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1। डन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक तो a प्लस h निकालना है, एक a माइनस h निकालना है और एक निकालना है a मतलब पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले बात करते हैं, अगर मैं ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये मेरा कौन सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ देखो x 1 से बड़ा है तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन है, और बराबर भी ये बनते तो पॉइंट का भी मेरा फंक्शन यही है, ठीक है। तो सबसे पहले f 1 प्लस h सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो a है वो कौन है, 1, सो 1 प्लस h। यहाँ पर a कौन है, 1, सो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। डन। अभी देखते हैं f ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बात करते हैं। पहले आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो इसको ले लो आप x - 1, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले x की जगह रख दो 1 प्लस h बराबर, तो यहाँ पर कर दो आप 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 गया, रह क्या गया आपके पास h। अब एक आप निकाल लो पॉइंट, आपको वो f1 भी चाहिए तो f1 भी इसी पे ही मिलेगा, तो f1 निकाल लो, सो 1 माइनस x की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 1 0। एक आप ये और निकालो 1 माइनस h, तो f1 माइनस h, और 1 माइनस h मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का है। 1 ये आप अंदर भेज दो उसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x, ठीक है। सो 1 माइनस x की जगह क्या रखना है आपको, 1 माइनस h, 1 माइनस h, ओपन कर दो 1 माइनस 1 और प्लस h ही गया, h रह गया आपके पास यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पर वैल्यू कर देते हैं, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, इसकी वैल्यू है h, माइनस f1, f1 कहां पर ये रहा, कितना है 0, और डिवाइडेड बाय कितना है h। तो ध्यान से देखो ये तो हट जाएगा और h और h कट के कितना रह जाएगा 1, तो ये तो आ गया आपका 1। अब इधर वाले पे आ जाओ, 1 माइनस h कितना है h, ये लो डन, माइनस ये कितना है आपका f1, ये रहा 0, ठीक है ना, बाहर चल ही रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन में माइनस h, 0 को घटा दो, h से h कट जाएगा, एक वाले की माइनस बचेगा, सो माइनस 1, ये तो आ रहा प्लस का 1, ये आ रहा माइनस का 1। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर लिमिट 1 प्लस f डैश h
not equal to limit 1 minus f dash x. So at x equal to 1, function is not differentiable. होप सो समझ में आ गया होगा. सपोज द वीडियो नोट इट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स x बोलते हैं. इसको क्या लिख करना है आपको, बॉक्स x. नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 एंड 2. ना तो 1 पे डिफरेंशियल है ना 2 पर. तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, 1 वाला बता रहा हूँ, 2 वाला अपने आप कर लीजिएगा. ठीक है. अभी ये इकलौता सिंगल फंक्शन है, तो राइट की बात करो चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव है या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बोल रहा है. चाहे आप ये वाला सॉल्व करो, चाहे आप ये वाला सॉल्व करो, चाहे आप इसमें पॉइंट लो, सबके लिए आपका सिंगल फंक्शन है वो कौन है, fx बराबर बॉक्स x. ठीक है. सबसे पहले निकालते हैं हम. यहाँ देखो 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक की जगह क्या जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा 1 और यहाँ पर भी कितना जाएगा 1. तो सबसे पहले हम f को 1 प्लस x सोल्व करते हैं. तो यहाँ पर जब हम 1 प्लस h रखेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 1. फिर मैं सोल्व करूंगा f1 बॉक्स 1 की वैल्यू आएगी 1. फिर मैं f को 1 माइनस x सोल्व करूंगा, तो 1 माइनस x, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1 बराबर 0. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, ये जो कंटिन्यूटी पढ़ाई थी उसके अंदर. अब यहाँ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. सो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर ओनली. सो लिमिट x टेंड्स टू 0. ठीक है ना. इसकी बात करते हैं 1 प्लस x वाला, ये 1 माइनस f1 वो कितना है 1 और अपॉन h. ठीक है. तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0. ठीक है ना. और 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट वाली फॉर्म हो जाएगी, या 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इनडिटरमिनेट वाली फॉर्म. जरा एक बार इसको भी देखो आप. यहां पर देखो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h. ये देखो 1 माइनस पे कितना आ रहा है 0, माइनस 1 पे कितना है 1 और अपॉन माइनस का h. डन. ये देखो 0 को हटा देंगे, आपके पास है कितना जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h. ये कट गया. अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 अपॉन 0 बराबर कितना जाएगा इंफिनिटी. ठीक है ना. और यहां अगर मान लो मैं 0 अपॉन h सोल्व करता हूं, 0 अपॉन h के हिसाब से देखता हूं तो 0 आ रहा है. ठीक है ना. और 0 रखता हूं तो 0/0 वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म से है. तो ये दोनों आंसर्स, ठीक है ना, 0 या 0 फॉर्म, ये क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ये दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, लिमिट 1 प्लस ऑफ f डैश x नॉट इक्वल टू लिमिट 1 माइनस ऑफ f डैश x. तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है. आप ऐसे 2 पर कर लीजिएगा. जब आप 2 पर करेंगे ना, तो यहाँ 2 प्लस h पर आपका आंसर आ जाएगा 2. ठीक है. 2 पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 2, और 2 माइनस h करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 से कितना जाएगा 1. लास्ट वीडियो